विवेक के घर में सिर्फ दो लोग ही थे। एक था विवेक और दूसरे थे उसके पापा। विवेक की माँ इस दुनिया से पहले ही चली गई थी। विवेक के पिता की भी तबीयत कुछ दिनों से खराब रहती थी। जिंदगी की गाड़ी बस यूं ही निकल रही थी। तभी अचानक विवेक के पापा के दोस्त उसके पड़ोस में रहने के लिए आ गए। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम रागिनी था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। रागिनी जब से विवेक के पड़ोस में रहने आई थी, कभी कभार वो हमारे घर आ जाती थी और घर के कामों में भी हाथ बटा देती थी। रागिनी देखने में खूबसूरत होने के साथ ही साथ एक सुलझी हुई लड़की थी। धीरे धीरे विवेक के पापा रागिनी को उसके लिए पसंद करने लगे। उसके पापा कहते कि जब भी तुम्हारी शादी करूँगा तो रागिनी से ही करूँगा। विवेक के पापा ने यह बात रागिनी के पापा को भी बता दी। रागिनी के पापा को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था और कुछ ही दिनों में विवेक और रागिनी की शादी हो गई। रागिनी दुल्हन बनकर विवेक के घर आ गई। विवेक और रागिनी का रिश्ता बहुत अच्छे से चलने लगा। तभी अचानक विवेक के पापा विवेक को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब वह दोनों पति पत्नी घर में अकेले रह गए। विवेक ऑफिस चला जाता तो रागिनी घर में अकेली बोर हो जाती थी। इसलिए विवेक ने सोचा कि वह रागिनी को एक मोबाइल गिफ्ट कर दे। फिर विवेक ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और रागिनी को फ़ोन गिफ्ट कर दिया। मोबाइल फ़ोन पाकर रागिनी बहुत खुश हो गई और उसने विवेक को गले से लगा लिया। रागिनी को खुश देखकर विवेक को भी बहुत सुकून मिला कि चलो मैं इसके लिए कुछ तो कर पाया। कम से कम अब घर में बोर नहीं होगी। उन पति पत्नी के दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। विवेक और रागिनी अपनी गृहस्थी से बहुत खुश थे। पर विवेक ने ध्यान दिया, जब से उसने रागिनी को मोबाइल फ़ोन दिया है तब से वो ज़्यादातर टाइम अपने फ़ोन में बिताने लगी थी। एक दिन विवेक ने मजाक में कह दिया कि जब से तुम्हारे हाथ में मोबाइल फ़ोन आया है तब से तुम मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं करती हो। रागिनी जवाब देते हुए कहने लगी, पहली बार फ़ोन मिला है तो क्या मैं देखूं भी ना। लेकिन रागिनी को देखकर लगता नहीं था कि वह पहली बार फ़ोन यूज कर रही है, क्योंकि उसने मोबाइल की किसी भी सेटिंग के बारे में नहीं पूछा था। खुद व्हाट्सएप बना लिया और बिना पूछे मोबाइल की सारी सेटिंग कर ली। पर फिर भी विवेक ने उस पर कोई शक नहीं किया। पर बात जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो शक अपने आप हो जाता है। रागिनी को देखकर लग रहा था कि वो विवेक से कुछ छिपा रही है। बात यह थी कि गर्मियों के दिन थे। उस समय गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी। ज़्यादा गर्मी की वजह से रात को रागिनी नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती थी और बाथरूम में 2 घंटे बिताने के बाद बाहर आती थी। जब विवेक रागिनी से पूछता कि इतनी देर तक बाथरूम में क्या करती हो, तो वह कहती कि गर्मी ज़्यादा है इसलिए पानी में रहना अच्छा लगता है। रागिनी की बातों से लगता था कि वो विवेक से कुछ छिपा रही है। पर एक दिन जब विवेक काम से घर लौटा तो देखा रागिनी किसी मर्द के साथ